भाग नंबर 18 में यही है कि कुल मिलाकर याद रखिएगा ये आपातकाल है और आपातकाल का संबंध 352 से लेकर 360 के बीच आता है। याद है 360 में जो आता है, सबसे पहले क्वेश्चन अगर ये पूछ लेगा कि आपातकाल किस देश से लिया गया है, तो लिया गया है जर्मनी से। लेकिन याद रखिएगा, आपको बता देते हैं आपातकाल इसमें 3 प्रकार का होता है। पहला होता है 352, दूसरा होता है 356 और तीसरा होता है 360। आपको जानकारी के लिए ये बताते हैं कि 352, 356, 360 अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये होता है राष्ट्रीय शासन, ये होता है राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय आपात। ये हो गया राष्ट्रीय आपात। उसी प्रकार याद रखिए ये होता है राष्ट्रपति शासन, ये होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। उसी प्रकार याद रखिए ये होता है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल, ये होता है वित्तीय आपात। आपको जानकारी के लिए सिर्फ ये बता देते हैं कि 360 जो है ना, 360 ये वाला, ये जो है ना, ये जर्मनी से नहीं लिया गया। अगर आपको अलग करके क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेगा तो समझ में आ जाएगा आपको। 360 जो है ना, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। लेकिन घरे क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी आपातकाल कहां से लिया गया है, तो क्या मार्क होगा जर्मनी। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि वित्तीय आपात कहां से लिया गया, तो क्या बोलोगे अमेरिका के संविधान से लिया गया। आइए वो समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। ये वित्तीय, ये शासन कैसे लगता है, मतलब कि आर्टिकल नंबर जो है ना, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 352 जो है ना, ये 3 कंडीशन पे लगता है। पहला कंडीशन का नाम है अगर किसी से युद्ध हो जाए, और युद्ध आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारा युद्ध लड़ा है, और 1962 का हुआ है, 1965 का, 1973 का हुआ है, और कारगिल युद्ध में भी जीता है ना। और इंडिया ने बड़ा बहादुरी के साथ कहीं पता नहीं कि कारगिल में हमारे सेना ने 1971 के बॉर्डर पिक्चर जो बना है वो बिल्कुल रियल है। सनी देओल ने जो रोल किया है कुलदीप सिंह चांदपुरी का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल रियल है वो, इसमें पूरा कहानी नहीं है। उसी प्रकार याद किया। उसके बाद अगला क्या होता है, अगला होता है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण मतलब अगर भैया कोई बाहर से अगर हमले ऊपर अगर हमला कर देगा तो बाह्य आक्रमण भी क्या कर सकते हैं आप, वहां से आप राष्ट्र आपात लगा सकते हैं। और अगला पंची होता है, अगला होता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह अगर कोई कर रहा है, अंदर में कोई हमला करने का प्रयास कर रहा है, साजिश कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, विद्रोह का काम कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक नया वर्ड का इस्तेमाल आजकल हो रहा है, इसके स्थान पर इसका नाम है आंतरिक अशांति। मतलब भैया अगर अंदर में अशांति अगर ऐसा हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ऐसा में लगा सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया से पता है कि 1975 में रात इंदिरा गांधी ने ये लगा दी थी और कहा था सुबह के बजे हुए कि मैं देश का मुखिया इंदिरा गांधी मैं ये बोल रही हूँ। आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग अभी नींद में होंगे, लेकिन जब आप जगेंगे आपको बता देता हूँ देश में आपातकाल लग चुकी है। ये देश को सबसे बड़ा केस पहुंचा है ना। यही इंदिरा गांधी को कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु होने में कहीं ना कहीं आंतरिक अशांति शब्द का भी इस्तेमाल हुआ था। 31 दिसंबर 1984 में इंदिरा गांधी का खुद का बॉडीगार्ड क्या कर दिया था, गोली मार दिया था। अगर आपको ये बता दें थोड़ा सा राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन पहली बात जब लगता है, ये कितना दिन के लगता है, 60 दिन के लिए अनुमोदन करता है संसद। इसको ही बात को ध्यान रखिएगा। जब ये अनुमोदन करता है, इस बात को देख लीजिएगा कि 60 दिन नहीं होता है, लेकिन ये 6-6 महीनों के लिए लागू रहता है। 6-6 महीना करते करते हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 साल तक लेके जाते हैं। उसी प्रकार देख लीजिएगा, अगर आप वो देखते होंगे राष्ट्रीय आपात को, अगर राष्ट्रीय आपात जो है ना, ये 6-6 महीने जो करने क्या करता है, करके ये कोई निश्चित काल तक जाता है। समझे बात को, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें है नहीं। उसी प्रकार याद किया 60 दिन तक जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन याद किया आप बहुत बढ़िया से जस्ट पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है ना, इसमें मौलिक अधिकार पर दिक्कत हो जाता है। इस मौलिक अधिकार को बंद कर दिया जाता है, निरंतर मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन याद 20 और 21 को छोड़कर, है ना, 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार याद क्या, जब देश में जब राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है ना, ये मौलिक अधिकार पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप हंसिए, खेलिए, कूदिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां लग रहा है वो सब जाने, कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। उसी प्रकार याद किया, अगर आप थोड़ा सा जान रहे होंगे कि जब आप राष्ट्रीय आपात जब पढ़े थे ना, तो राष्ट्रीय आपात में क्या पढ़े थे कि भैया राष्ट्रीय आपात को लगाने का मन होगा ना, तो याद उसको क्या करते हैं, इसको मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश खोजते हैं। आप लिख के दीजिए भैया मंत्रिमंडल, लेकिन याद किया इसमें मंत्रिमंडल का सिर्फ सलाह चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यह विशेष बहुमत चाहिए 352 में लागू करने के लिए, मतलब भैया किसी भी हिस्से का 2/3 चाहिए। उसी प्रकार याद क्या, जब इसको लागू करते हैं ना, ये ओनली फॉर साधारण बहुमत, मतलब 100 हिस्सा होगा, उसका 51% जो है क्या करता है, लागू कर दीजिए। 51% लोग बोल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात है। उसी प्रकार देख लीजिएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति का जब मन होगा ना उसको क्या करते हैं, उसको लेकिन लेगा तो वही वापस लेगा। राष्ट्रपति स्वयं अपने से वापस ले लेता है। ये आर्टिकल नंबर 356 में होता है। ये तभी होता है जब राज्य का आर्थिक स्थिति किसी प्रकार का गठबंधन टूट जाए, आपस में किसी की सरकार नहीं बन रही है, तब 356 को लागू करते हैं। पहले इसमें लिखा होगा राष्ट्रपति शासन, लेकिन देख लीजिएगा राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सारा अधिकार जो होता है ना ये राज्यपाल के पास चल जाता है। राज्य में जो सबसे बड़ा होता है वो राज्यपाल होता है, और देश में जो सबसे बड़ा होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये बात को ध्यान रखें। उसी प्रकार देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। अगला हम बात करते हैं। अगला बात का नाम है विद्यापात। अगला का नाम है विद्यापात। विद्यापात अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये दोनों जो लिया गया है, ये दोनों लिया गया है जर्मनी के संविधान से। उसी प्रकार याद किया, और विद्यापात जो लिया गया है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इस बात को ध्यान रखें। कहानी बहुत अच्छा है। उसी प्रकार याद किया, बड़ा बढ़िया चीज है। लिखा हुआ है विद्य साख। विद्य साख का मतलब यही होता है कि भैया जब पैसा का गड़बड़ी होने लगे, जब स्थिरता नहीं हो, पैसा आपके पास आ रहा है लेकिन देश के प्रति वो समर्पित नहीं हो रहा, कुछ बढ़िया काम करना चाहते हैं, कोई कानून बनाना चाहते हैं, पैसा खर्चा होगा, तो ऐसा समझ लीजिएगा अगर आपका पैसा कंडीशन खराब चलने लगे तो देश में 360 लगा सकते हैं, लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज तक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभी देश में विद्यापात कितनी बार लगा, तो याद है ऑप्शन नंबर डी पे लिखा रहता है एक बार भी नहीं, तो एक बार भी अभी तक नहीं लगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन इतना बार लगा है कि गिन नहीं सकते हैं आप। सुनिए बात को, ये इसका एक अलग से प्रयास लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या लगा। अभी जानकारी उनको बता देते हैं कि सबसे पहले जो है ये पंजाब में लगा। पंजाब को पहले उस समय पेप्सू कहा जाता था, पेप्सू कहा जाता था। उसमें हरियाणा, पंजाब और जो चंडीगढ़ का इलाका था ना सब साथ साथ में हुआ करता था। तो हरियाणा को पर्वत के हिसाब से हिमाचल प्रदेश बना, हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश बना दिया, हरियाणा को हिंदी भाषा के अनुसार से क्या कर दिया, हिंदी भाषा राज्य बना दिया, और उसी प्रकार क्या किया पंजाब को पंजाबी की तरफ अलग कर दिया गया। वहाँ पर अधिकार चल रहा। हमारे यहाँ बिहार में भी बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगा। उसी प्रकार याद किया, सबसे पहली बार ये पंजाब में लगा है। इस बात को जानकारी याद रखिए। अगर हम आपको ये बता दें, आपको हम ये बता देते हैं कि अगला देखिएगा ये लिखा हुआ है मंत्रिमंडल की सदन। अगर 360 अगर लगाने का मन है तो याद है 360 लगेगा ना भैया। जिस प्रकार आप इसको सलाह पे लगा रहे थे, इसको भी सलाह पे लगा दीजिएगा। लेकिन ओनली फॉर सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ राष्ट्र या पात को ही क्या कर सकते हैं आप, बस ये बड़ा बढ़िया करना है, लेकिन सिफारिश भी आप लगा सकते हैं। इसको देख लीजिएगा, जैसा आपका कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार यहाँ पहली बार राष्ट्रपति शासन में 2 महीने लगा रहे थे, उसी प्रकार यहाँ भी वही होता है। मतलब 2 महीने तक संसद चेक करता है, अनुमोदन करता है। जब आप देखते हैं कि क्या वाकई में देश का पैसा खर्चा हो रहा है, तो पैसा खत्म हो गया या नहीं हो गया, इसका चेक होता है। दिक्कत इस बात का है ना, लेकिन ये जब लग जाता है ना तो भैया ये अनंत काल में लगता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा दोनों से भिन्न। आप देखेंगे जब भी लगता है ये 6-6 महीने में लगता है, लेकिन ये जब भी लगता है ना ये अनंत काल में लगता है। इसको रोकने के लिए संविधान में क्या होता है, अनुमोदन पारित होता है। समझे बात को, मतलब लग के अनंत काल के लिए। और देश में पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा हम लोग उसके पीछे काम करते रहते हैं, लेकिन जल्दी से ये सिस्टम ठीक हो जाए उसको रोकने के लिए काम करता है। चले बात को, उसी प्रकार याद रखना क्या लिखा हुआ है, ये अनिश्चित काल तक होता है। चलो बात को, लेकिन दिक्कत इस बात का है ना कि हमारे संविधान में इसको रोकने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि संविधान में इसका कोई इसका स्पष्ट उल्लेख ही नहीं। समझे बात को, ये जैसा होगा इसको देख लीजिए। ये जो होता है साधारण बहुमत से ही पार हो जाता है, मतलब मात्र 51% ही लोग हिस्सा करके बोलेंगे तो देख लीजिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप देख लीजिएगा बस भैया 360 जब लगेगा ना तो देश में किसी प्रकार का वो नहीं होता है, मतलब विद्यापात मतलब किसी प्रकार का मौलिक अधिकार पर दिक्कत नहीं होता। वो सरकार का काम है, क्या करेगा, पैसा कैसा कम करेगा। लेकिन क्या जब विद्यापात लगता है ना किसी भी राज्य को उसमें पैसा नहीं देता है। सब लोग चिल्ला रहे थे बजट बजट बजट, याद है जब बजट लागू होता है ना, जब बजट लागू होता है याद है बजट का सारा पैसा अपना निकाल कर देता है, तो उसको पता है कि भैया देश अभी खतरे में है, पैसा बचा के निकल सकता है। उसी प्रकार याद क्या विद्यापात में पैसा अपने पास रख देता है। हो सके अगला राष्ट्र का मुखिया आपको ये कह सकता है कि देखिए आपके पास जो पैसा है आपका पैसा भी पिता हम अपने पास रख लेते हैं। इसे देख लीजिएगा लॉकडाउन में क्या हुआ कि हर नौकरी वाला का 1 दिन का पेमेंट सबका काटा गया था। उसी प्रकार देख लीजिएगा इसके चक्कर में सांसद जो था सांसद ने अपना भी क्या 20% कटौती कर दिया था उसमें पैसा में। तो वाकई में जब देश की बारी आती है तो सबसे पहले आपको खड़ा रहना चाहिए।
बिल्कुल कराना चाहिए। ये सौभाग्य है, ये संस्कृति के देश को आपको हिंदुस्तान मिला है ना। वाकई में ये धरती इसको मिला, उन्होंने चुमा। याद ये बात भी है, एक लड़का इतना बड़ा देश में, इतने बड़े जहान में, सिर्फ एक इकलौता इंडिया ऐसा देश है और सिर्फ धरती माता का पूजा होता है। जब धरती की पूजा होती है, जब दौड़ने के लिए भी जाते हैं तो धरती का पूजा करते हैं, जब छठ पूजा के लिए जाते हैं तो धरती को प्रणाम करते हैं। कहीं ना कहीं ये समझो का एक आस्था जुड़ा रहता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। वाकई में ऐसा होना भी चाहिए। उसी प्रकार याद रखा, ये कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। और बढ़िया बात यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस ले सकता है, क्योंकि ये पैसा इंडिया में आया कि नहीं आया या आपको पता नहीं चलेगा। ये सब आपस में वो करते रहता है। उसी प्रकार याद किया, इसको क्या कर सकता है, कभी वापस ले सकता है। हमको लगता है क्या कि 352, 356 और 360 आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बढ़िया बात यह है, ये लाइन को बिल्कुल मत छोड़ना, ये सब को याद कर लेना कि वो मैं राष्ट्र अपराध में 6 महीना वो निश्चित था, 2 महीना 3 साल 6 महीना के लिए, ये लगता है 7 दिन के लिए, लेकिन वो अनंत काल के लिए इसको रोकने का प्रावधान है। लेकिन इसका कोई चर्चा संदर्भ में उल्लेख इसका नहीं। इस बात को देखोगे हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत परेशानी की बात है ना। हम बहुत बढ़िया सी बातें समझ में आ गई। चलिए जाने देते हैं सभी कुछ है। संविधान का भाग 18, भाग अगर 18 को अगर आप देखेंगे तो भाग नंबर 18 संविधान में कुल अगर 22 जो भाग है और 22 जो भाग में से भाग नंबर 18वां जो है ना, भाग नंबर 18वां का जो नाम है उसका नाम है आपातकाल। इसका नाम है आपातकाल। तो याद रखिए आपातकाल का संबंध भाग नंबर 18 से। अगर किसी व्यक्ति को अगर भाग 18 पढ़ने का मन है तो याद रखिए आपको आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो 352 से लेकर 360 के बीच में अगर पढ़ लेते हैं तो भाग का आपातकाल खत्म हो जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि आपातकाल कहां से लिया गया। तो याद रखिए आपातकाल जो लिया गया है सीधे क्वेश्चन पूछेगा तो जर्मनी मार के आइएगा, जर्मनी से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन याद ये कंडीशन है, कंडीशन सवाल यहीं पर यही होता है, अरे आपातकाल पूछेगा तब जर्मनी मार के आइएगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहा कि राष्ट्रपति शासन या वीर आपात या राष्ट्र आपात कहां से लाया गया है तो थोड़ी देर कलम को रोक देना। ये सारी बातें समझेंगे आज की क्लास में। कहीं देख लीजिएगा भाग 18 में क्या है, आपातकाल है। इसका संबंध कहां से कहां तक है, 352 से लेकर 360 है। ये लिया कहां से गया है, जर्मनी से लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं। जैसे किताबों बोर्ड का इसकी संख्या याद किया, जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है, वाइमर कहा जाता है। तो वाइमर कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं, तो वाइमर कहा जाता है। इसको ध्यान रखें, बहुत अच्छा चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए ध्यान देते हैं। 352 से लेकर 360 अगर देखा जाए इसमें 3 अनुच्छेद कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल नंबर 352 को देखेंगे हम लोग, फिर 360 को देखेंगे और याद रखें 360 को भी देखेंगे, 356 360 को भी देखेंगे। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला देख लीजिएगा, पहला आपको ये बता दें जानकारी के लिए, ध्यान दीजिएगा आपको हम ये बता दें भाग नंबर 18 जो है ना, भाग 18 में क्या है, आपातकाल। भाग नंबर 18 में आपातकाल है। इसमें जो लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है 352 से लेकर 360। इसको जर्मनी के संसद से लिया गया है। जर्मनी के संसद को वाइमर कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहानी बढ़ती रही और याद किया हमको सबसे पहले पढ़ना है आर्टिकल नंबर 352। आइए समझते हैं इसमें क्या है। याद किया सबसे पहले 352 में जो है ना, 352 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपात। भैया राष्ट्र का मतलब होता है हमारा देश। हमारे देश में आपातकाल लग चुकी है ना। और आपको बहुत बढ़िया से आपातकाल को आप अपने तरह से और अपने हिसाब से लॉकडाउन के तरह जोड़ सकते हैं। सारी घोषणा को बंद कर दिया जाता है। पहले राष्ट्र आपात में यही अंतर हो जाता है कि देख लीजिएगा लॉकडाउन में आपके चौराहे पर पुलिस होगी, लेकिन राष्ट्र आपातकाल के चौराहे पर आर्मी होती है, सेना होता है ना, कि कोई भी अपनी हलचल न कर सके। जब देश की बारी आए तो सबको आगे आना पड़ेगा। ये 352 सिखाता है। याद क्या 352 जल्दी लगता कब है, ये क्या कंडीशन होगा कि तब लगेगा। तो याद है पहला कंडीशन यही होगा कि अगर आप किसी से युद्ध कर लिए तो युद्ध अगर हो जाएगा तो ऐसा हो जाता है, युद्ध आक्रमण के समय हो जाता है।
अगर नहीं तो अगर ये कंडीशन नहीं हुआ है, अगर कोई मेरे पर बाह्य से हमला कर दिया, बाह्य आक्रमण, तो याद क्या, अगर बाह्य आक्रमण अगर हमला कर दिया ना तो हम क्या कर देंगे, 352 को लागू कर देंगे। उसी प्रकार याद क्या, अगर ये दोनों से फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति सशस्त्र विद्रोह कर दिया है, सशस्त्र विद्रोह, इसका मतलब क्या होता है सर जी, अगर अंदर नहीं विद्रोह कर दे, मतलब देश के अंदर ही बगावत हो जाए, तो ऐसा क्या होता है, इसके तीनों के कंडीशन में आप 352 को लगा सकते हैं। यही तीनों कंडीशन नहीं हुआ और देश में कुछ और हुआ तो 352 को आप नहीं लगा सकते। लेकिन याद क्या, बहुत खतरनाक चीज जानते होंगे, इतिहास के पन्नों पर आज काला पन्नों से लिखा गया है, काला स्याही से लिखा गया है, नाम है बड़ा खतरनाक महिला है, उसका नाम है इंदिरा गांधी। याद क्या, इंदिरा गांधी को इंडिया का आयरन लेडी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, बहुत खतरनाक प्रधानमंत्री थी। याद क्या, इन्होंने अपने मन से क्या करनी थी, 1975 ईस्वी में आंतरिक और शांति, आंतरिक और शांति के कारण से लगा दी थी। यहाँ तक कि किसी प्रकार का उनका यह करना था कि देश के अंदर बगावत चल रही है, इसलिए हम लगाएंगे तो लगाएंगे, लगा दिया हमने। उसी प्रकार याद क्या, ये जो है ना, हमने संविधान के अनुच्छेद में 352 में आज तक 352 जो लिखा हुआ ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या सर जी, क्या ये लगा है, तो वाकई में लगा है और 3 बार लगा। तो याद क्या, बताइए, राष्ट्र आपका कितना बार लगा है, 3 बार लगा है। पहला जो लगा है, ये लगा है 1964 ईस्वी में, जब चीन ने हमारे पर आक्रमण कर दिया। उसी प्रकार याद क्या, अगला जो लगा है, ये लगा है 1971 ईस्वी में, जब बांग्लादेश के साथ युद्ध चल रहा है। और अपने मन से 1975 ईस्वी में आंतरिक और शांति के कारण से इंदिरा गांधी ने लगा दी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्र आपका कितनी बार लगाए, तो 3 बार। ये बात को ध्यान रखिए। कहानी बढ़ता रहा, याद क्या, सबको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। वो तो ठीक है सर जी, लेकिन ये बताइए ना, क्या आक्रमण हो जाएगा, देश में आपातकाल लगाना इतना उचित, इतना सस्ता है क्या? नहीं, इसके लिए प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को बेस्ट समझने का प्रयास करिए आप। ध्यान दीजिएगा, अगर आर्टिकल नंबर 352 को लीजिएगा ना, तो आपको बता देते हैं कुछ विद्यालय ऐसा होता है, कुछ आपका दोस्त ऐसा होगा ना कि जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, वो आपके पीछे निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल, बच्चा, घर का बच्चा, अगर आप बाहर निकलते हैं ना, तो वो निकल जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप। तो याद क्या, जब आर्टिकल नंबर 352 लगता है ना, ये बहुत पूरा पीपीआई क्वेश्चन। जब आर्टिकल नंबर 352 लगता है ना, तो याद क्या, आर्टिकल नंबर 358 स्वतः लागू हो जाता है। ये बोलता है ना, हम भी जाए, जब 358 लागू होता है ना भैया, 359 भी क्या होता है, लागू हो जाता है। मतलब 52 लागू हुआ तो 358 लागू होगा, 359 लागू होगा। चलिए बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार याद क्या, 352, 358, 359। अब बात को बताते हैं, इसमें दिक्कत किस बात का है? दिक्कत इस बात का है कि सर जी पहले ये बता दीजिए कि लगता कैसे और लगाता कौन। तो पहली बात देख लीजिएगा, ये काम सबसे पहले संसद को दिया जाता है। संसद जो ये काम करता है, अप्रूवल से करता है। पहले चेक करेंगे कि क्या बात सही है कि नहीं। याद क्या, उसको अनुमोदन कह सकते हैं आप, अनुमोदन कहा जाता है। ये जो होता है ना, ये होता है 30 दिन। भैया 30 दिन के अंदर को जल्दी से बताइए क्या बात सही है, क्या बात गलत है। अगर ऐसा बात सही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, अब देश में आपातकाल लग जाएगा। जब देश में जब पहली बार आपातकाल लागू लगता है तो 6 महीना में लगता है। सही बात, 6 महीना में लगता है। उसके बाद याद रखिएगा, क्या सर जी, अगर ये 6 महीनों में, अगर खत्म नहीं हुआ तब क्या होगा? यही तो क्वेश्चन। याद रखिएगा, फिर जल्दी क्या करेंगे, फिर जाके संसद के पास, फिर पूछेंगे उससे कि क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, फिर वो चेक करेगा 30 दिन तक। उसी प्रकार याद रखिएगा, अगर ऐसा माहौल रहा फिर क्या करेंगे, फिर से 6 महीना लगा देंगे। 6 महीना पढ़ते रहे। यही क्वेश्चन पूछा था इस बार एग्जाम में कि 6 महीना कब तक पढ़ाएंगे। वो निश्चित बात है भैया, देश की बात, छोटी मोटी बात नहीं है। तो भैया ये 6 महीना करते करते वो निश्चित काल तक पढ़ाएंगे। यही क्वेश्चन पूछ लिया कि राष्ट्रीय आपात अंतिम दिन तक कब तक लागू रहता है, वो निश्चित काल। ये बात समझ में आ रही है ना। उसी प्रकार याद है क्या, अब भैया ये बताइए, तो आप बोलिएगा कि सर जी राष्ट्रीय आपात लग गया, घूमने के लिए जा सकते हैं क्या? यही तो दिक्कत है भैया, बाहर भैया सेना खड़ी है ना। आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 19 में क्या है, घूमने फिरने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, बोलने की आजादी, संगठन, शांतिपूर्ण सभा। ये मत कहिएगा कि मेरा हिंदुस्तान है और हम भी देश के नागरिक हैं, हम घूमेंगे।
भैया नहीं, सबसे पहले देश आता है। किसी आदमी को 52 सेकंड राष्ट्र निर्माण में खड़ा होने में दिक्कत हो जाता है और कोई वो आदमी सियासी में 52 सेकंड में मृत्यु अपनी करवा देता है ना। इसलिए भैया जब भी देश की बारी आएगा आपको देश लिखना होगा, देश करना होगा। इसका मतलब जब 352 लागू होता है ना तो याद हिंदी क्या करता है, 358 के तहत भैया सबसे पहले 19 को खत्म कर देता है कि अभी हम 19 किसी को नहीं देने वाले, 19 बंद। समझे बात को? मतलब भैया आपका ये हो गया, आपका मौलिक अधिकार जो है ना क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। मतलब 12 से 35 के बीच में अगर आप जानते होंगे यही सारा अनुच्छेद है, जैसे आप पढ़ते होंगे कि जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत बड़े हो ना, लेकिन याद रखिए देखते हैं सबको खत्म कर देंगे, ये आर्टिकल को खत्म कर देगा। आपको बताते हैं कि संविधान का इसको रीढ़ कहा जाता है। आप थोड़ा देर सोच लीजिए ना, आपको घूमने फिरने के लिए मना कर देगा, बात करने किसी मना कर देगा, प्रेस की आज़ादी खत्म कर दी जाएगी, व्यापार की आज़ादी खत्म कर देगी, संपत्ति अधिकार खत्म कर देगा, आपका रीढ़ में टूट गया। और इसका रीढ़ का हड्डी टूट जाता है ना, वो खाली कुर्सी बैठा रहता है, उसका कमर ही टूट गया, कुर्सी में बैठेगा। भैया कमर तोड़ दिया हम लोग का, इसलिए याद रखिए ये आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। लेकिन भैया देश में कुछ हो जाए, लेकिन भैया आपको बता देते हैं आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, यही तो बहुत खतरनाक है, इसी के लिए आप पढ़ाई करने के लिए आते हैं। याद रखिए आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 कितनों कुछ हो जाए ये बंद नहीं होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद बंद ही नहीं होता है, तो 20 और 21 बंद नहीं होता है। ये बातें समझ में आई होगी आपको, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। आइए समझने का प्रयास थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिए हैं कि आपको बहुत बढ़िया से ये बातें समझ में आ जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद 352। कैसे लगा था, युद्ध से लगा सकते हैं, बाह्य आक्रमण से लगा सकते हैं, और नहीं तो वजह सशस्त्र विद्रोह से लगा सकते हैं। 1975 में कैसे आंतरिक और शांति की वजह से लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अब भैया देख लीजिएगा, क्या सर जी सर्विस मालिक राष्ट्रपति होता है क्या? नहीं भैया, राष्ट्रपति जो भी कमांड करता है ना, ये मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करता होगा। अगर आपको ये पता है मंत्रिमंडल क्या होता है तो थोड़ा सा हमको लगता है आसानी होगा समझा नहीं। मंत्रिमंडल एक प्रकार समझ लीजिएगा, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है उसका मंत्री, जैसे एग्जाम्पल में राजनाथ सिंह का नाम सुने होंगे, नितिन गडकरी का नाम सुनेंगे, उसके मंत्रिमंडल में शामिल है। तो याद रखिए जब ये संसद में बैठता है, संसद में भैया ये बता लीजिए कभी आप मुंह से बोल दीजिएगा इसमें आपातकाल लगा देंगे, इतना सस्ता है नहीं भैया, हमको लिख के दीजिए आप संसद में बैठे हैं आप। इसका मतलब संसद में जो होता है ना वो लोकसभा होता है, ये राज्यसभा होता है। दोनों आदमी का जो भी हो, हमको क्या चाहिए भैया, लिखित सिफारिश चाहिए, लिख के दीजिए आप, लिख के दीजिएगा तभी आप आपातकाल लगाएं। समझे बात को? अगला पहली बार जब ये लगता है तो 30 दिन पहले अनुमोदन करना है, उसके बाद दोनों सदनों के अनुमोदन होने के बाद यह प्रत्येक 6 महीना होता है, उसके बाद ये जाता कहाँ तक है, निश्चित था। समझ में आएंगे उसके बाद बहुत बढ़िया। आप भैया देख लीजिएगा, आपको जस्ट बताते हैं कि विशेष बहुमत किसे कहते हैं। आपको पता है, वैसा कोई याद अगर नहीं है तो याद बिल्कुल कर लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या 552 होती है, लेकिन याद रखिए चुनाव 545 का होता है। मतलब भैया 545 का आपको 2/3 निकालना होगा, और 2/3 निकाल देते हैं, कितना निकालिएगा गुना भाग करके दिखाएं आपको, देख लीजिएगा। 3 × 3 = 4, 3 × 4 3 × 4 12, 3 × 8 24, 3 × 3 2, 3 × 8 24, और फिर 181 × 2 कितना हो गया 200। जितना निकाल रहे हैं आप उसका क्या होगा, उसका विशेष बहुमत होगा। 2/3 बहुमत आप निकालेंगे इसको, है ना। 2/3 अगर निकाल देंगे तो याद रखिएगा वो क्या करेगा, वो आपको उतना आपकी का बहुमत होगा, तब ये क्या करेंगे आप इसको लगा सकते हैं। अगला देखिए, अब सर जी मौलिक अधिकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकार पर इसका क्या प्रभाव है, क्या बताएं कि मौलिक अधिकार को निलंबित कर लेते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन याद रखना सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये है ना, जानते क्या करते हैं इसमें ये करते हैं कि भैया 20 और 21 को छोड़ देते हैं,
20 और 21 परमिशन लागू रहता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे लिखा हुआ है कि क्या सर जी, अगर आपको लगता है कि राष्ट्र आपात अब देश में ठीक ठाक माहौल चल रहा है, इसको खत्म बंद कर सकता है, भैया देख लीजिएगा लोकसभा में साधारण बहुमत से, साधारण का मतलब क्या ना, अगर 100 आदमी है ना, इसमें 51%, 50 आदमी बोलेगा यस सर, बोलेगा नो सर, इधर तो कुछ होना चाहिए, हम बोलेंगे यस सर, तो है ना, तो है साधारण बहुमत। तो याद रखिए ये बड़ा बढ़िया होता है। 352 जब खत्म होता है लोकसभा में, साधारण बहुमत मतलब क्या होता है, ये खत्म कर दिया जाता है। तो हमको जहाँ तक हमको उम्मीद लग रहा है कि आपको 352 में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रही है 352? आइए अब समझते हैं 360। हाँ 20 वही जो आप पढ़ रहे थे अभी, आप वही पाओ। राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन ये तब लगाया जाता है जब राज्यपाल का प्रतिवेदन के द्वारा राज्यपाल का एक रिपोर्ट आ जाए। इसका मतलब क्या होता है सर जी, आपको बता देना है, अगर बिहार राज्य में ही गठबंधन टूट जाए, किसी की सरकार नहीं बनेगी, तो यहाँ से राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा कि देखिए ना कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच में फिर से कुछ न कुछ चल रहा है, इसकी सरकार टूट चुकी है। उधर से सुनने में आया है कि बीजेपी जो है ना क्या कर रहा है, नीतीश कुमार को बनाने के लिए मनाही कर रहा है। इसका मतलब खुद का बहुमत नहीं है, इसका मतलब किसी का भी मुख्यमंत्री अब नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। तो याद रखिए कुछ समय दिया जाता है। समय कितना सर जी? 60 दिन का कुछ समय देगा। जिस प्रकार देश में संसद होता है ना, उसी प्रकार याद रखिए राज्य में विधानमंडल होता है। समझ में आ रही बात? जिस प्रकार देश में संसद होता है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है। जिस प्रकार वहां लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी प्रकार जहाँ विधानसभा विधान परिषद होता है। हल्का पल्का बातें समझ में आ रही होगी? अच्छा ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा ये 60 दिन तक काम करता है। अगर ये बातें सही हो गई, दिमाग में ऐसा घटना चल रहा है बिहार में या उत्तर प्रदेश में, कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में लगा, अगर ऐसा घटना चल रहा है तो समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा भैया, खाली मंत्रिमंडल का सलाह चाहिए। यहाँ लिख के दे रहा था 352 में, लिख दीजिएगा, खाली यहाँ सलाह कर दीजिएगा। अगर हम सलाह मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लागू कर देंगे। इसका मतलब राष्ट्रपति शासन जब भी लागू होता है ना भैया, ये 6 माह के लिए, वो 6 माह के लिए, 352 की 6 माह के लिए होता था। देख लीजिएगा ये 6 माह होता था। और उसी प्रकार याद रखिए 6 माह अगर फिर खत्म नहीं हुआ ना, फिर क्या करेंगे, 6 बढ़ा देंगे। तो याद रखिए जानते क्या, अगर राष्ट्रीय आपात पूछेगा तो 6 महीना करते 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 19 दिन का होता है। लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन पूछेगा ना, तो याद रखिए वो कहां तक लगा सकते हैं भैया, सिर्फ 3 साल तक ही लगा सकते हैं। आपको 3 साल के अंदर ये साल सिस्टम को ठीक करना होगा। विश्वास हो रहा है आपको कुछ समझ में आ रही है?